हेलो फ्रेंड्स, आज हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप देख लेना, उससे आपको जो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल होती है ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? 4 साइड्स होती है। अब चाहे तो मैं ना कैसा भी इरेगुलर शेप, ऐसी कुछ ऐसा, फिर ऐसे, फिर क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। हाँ, ऐसे कर देते ना, यहाँ पे एक पॉइंट को। अब मैं किसी भी रेगुलर शेप के लिए नहीं, ये समझिए एक साइड है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, इसमें ए बी सी डी मार्क कर देता हूँ, ए बी सी डी। अब मैंने एक इरेगुलर शेप बनाई, वरना आप कहेंगे कि स्क्वायर के लिए ऐसे है, इसलिए मैंने एक इरेगुलर शेप बना दी, इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब इस इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल में क्या है? हमारे पास ए बी सी डी है। अब आप ध्यान से देखिए तो जो है क्वाड्रिलेटरल होता है वो किससे बनता है? सम ऑफ दी ट्रू एंगल। दो एंगल्स बन रहे हैं इसमें, दो एंगल्स नहीं, दो ट्राइंगल। 4 एंगल्स होते हैं ऐसे तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो इसमें क्या बन रहा है हमारे पास? क्या है इसमें? हमारे पास क्या है? दो ट्राइंगल हैं। दो ट्राइंगल है ना हमारे पास, दो ट्राइंगल है। तो अब आप देखिए, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में क्या पढ़ा था। मैं अब आप देख लेना उस वीडियो को, ताकि आपको समझ याद है, या फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है कि सम जो है सारे एंगल्स का, एक ट्राइंगल का, वो 180 डिग्री होता है। अब हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल है, तो इसका मतलब तो 180 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा? 360। तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का सम क्या होगा? 360 डिग्री होगा, क्योंकि दो ट्राइंगल हैं। अब हमें इसे है ना प्रूफ करके बताना है। तो मैं क्या लिखूँगा? मैंने यहाँ दो ट्राइंगल में डिवाइड कर लिया। मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल ए बी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा इन ट्राइंगल बी सी डी, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मैं इसके लिए क्या लिखूँगा? हमारे पास अब ये जो इसके 180 के बराबर है, तो मेरे पास इन क्वाड्रिलेटरल, अब मैं क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या शो कर देता हूँ, यहाँ 4 लिखता हूँ। इन क्वाड्रिलेटरल क्या ए बी सी डी में हमारे पास क्या है, या फिर मैं यहाँ पे इसे 1 मार्क कर देता हूँ और इसे 2 मार्क कर देता हूँ। मैं इसे रहने देता हूँ, मैं इस तरीके से करता हूँ। एडिंग, यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और सेकंड को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस में एंगल डी प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे यहाँ एक चीज़ गलत हो गई। ये जो है ना एंगल डी, ये हाफ है यहाँ पे, क्योंकि एंगल डी और एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप है ना इसे 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4 मार्क कर सकते हैं। फिर यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या? 3, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2। यहाँ पे आ जाएगा ओ सॉरी, ये गलत कट गया। इस पूरे को काट के इसे यहाँ लिख देता हूँ। इसमें लिख देता हूँ एंगल सी ए प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1, और इसमें भी इसे दोबारा काट के फिर लिख देता हूँ ऊपर वाला एंगल ए प्लस 3 प्लस 2 प्लस एंगल, यहाँ एंगल आएगा एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस में क्या रह गया? एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 180 प्लस में 180 डिग्री। तो ये हो गया एंगल ए प्लस में एंगल सी। हम यहाँ पे क्या करेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 को जोड़ देंगे एक तरफ, और एक में हम एंगल 3 प्लस एंगल 4 को ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या है? 360 डिग्री के बराबर आ गया।
तो हमें क्या मिल गया, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस में एंगल डी प्लस में एंगल बी, क्या आ गया हमारे पास 180 डिग्री। तो समझे ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया 360 डिग्री। तो यहाँ 180 लिख देता है मैं बार बार, पता नहीं आज मेरे से क्यों ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।